मेरे प्रिय बच्चे, अपने संपूर्ण जीवन में कभी यह बात किसी से मत कहना, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें इसके विषय में बताओगे, वैसे ही अपने जीवन में दुखों को स्वयं ही निमंत्रण दे दोगे। जीवन एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि, अपयश व जय पराजय लगा ही रहता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हमेशा सुख रहा हो। इसी प्रकार ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जो संपूर्ण जीवन दुखी ही रहा हो। व्यक्ति अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। इसमें कोई दूसरा उसकी सहायता कभी नहीं करता, किंतु बाधा अवश्य उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रिय, इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात किसी से साझा ना करें। अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी, दाम्पत्य संबंध और अपने भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीति, यह 4 बातें कभी किसी से साझा न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने इन विषयों के बारे में किसी से भी बात नहीं करते हैं। इन बातों को कभी किसी से साझा न करें। कई बार व्यक्ति सहानुभूति हासिल करने के लिए अथवा अपने दुखों को बांटने के लिए यह बात विश्वास करके अपने मित्रों या संबंधियों से साझा कर लेते हैं, लेकिन यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जब तुम किसी को अपनी मजबूरी बता देते हो, तब वह थोड़ी सहानुभूति अवश्य दिखाएगा, किंतु वक्त आने पर तुम्हारा फायदा उठाने से भी पीछे कभी नहीं हटेगा। इसी प्रकार जब तुम अपने दाम्पत्य जीवन की चर्चा दूसरों से करते हो, तो यदि तुम अत्यधिक दुखी हो तो वह तुम्हारे जीवन में दुख लाने का प्रयास करेंगे, और यदि तुम दुखी हो तो वह उस दुख को अधिक गाढ़ बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तुम किसी को अपने भविष्य की रणनीतियां बता देते हो, तो सर्वप्रथम तुम उस कार्य को उस ऊर्जा से नहीं करते जिससे तुम्हें उसे करना चाहिए, क्योंकि वह बात साझा करने से तुम्हारी ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे लिए कैसा सोचता है, यह तुम नहीं जानते हो। वह किसी भी प्रकार तुम्हारी योजना में सहायता नहीं करेगा, किंतु तुम्हारे कार्य में विघ्न अवश्य उत्पन्न कर देगा। इसलिए ये 4 बातें किसी से ना बताएं। मेरे बच्चे, आज से यह गांठ बांध लो। इन 4 बातों के विषय में कभी किसी से चर्चा नहीं करनी, तब तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी और खुशहाल रहेगा। रहोगे उदास तो कोई खबर नहीं पूछेगा, मुस्कुराते रहोगे तो जमाना वजह जरूर पूछेगा। इसलिए मेरे प्रिय, सदैव दूसरों के समक्ष इतना प्रसन्नचित रहो कि तुम्हारी मुस्कान देखकर वह आश्चर्य में पड़े रहें कि तुम दुख में हो या खुशी में हो। इसलिए अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ जरूर लिखें, और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।